स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स का देख चुके हैं कि उसका डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला रिलेशन यूज, ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हम जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स तो हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x की जगह आ रहा है एक्स ओवर ए, तो यहाँ पे आएगा -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर। और फिर जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे x है तो x से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x ओवर a, तो x ओवर a को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर और डॉट इसका आ जाएगा डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 आएगा और डिवाइड में a एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डॉट 1 बाय ए। अब स्टूडेंट डिवाइड बाय डिवाइड फॉर्म है, जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ऑलरेडी था यहाँ पे, और डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1 बाय ए। अब ये ए स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाले फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें हम साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेकेंट, सेकंड इनवर्स, इन फंक्शंस को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स।